बात 1976 की है। मैं 5 दिन के सत्र में आया था। उन दिनों परम पूज्य गुरुदेव के पास अधिक भीड़ नहीं होती थी। गुरुजी एक बार में 15-20 लोगों को ऊपर में अपने सामने बुलाकर बात करते थे। सभी परिजनों को एक सत्र में एक बार में ही उनसे मिलने का निर्देश था, पर मैं उनके स्नेह के कारण प्राय हर दिन चला जाता था। वह जानते हुए भी मुझे कुछ ना कहते थे। वस्तुतः मुझे रीढ़ की हड्डी से संबंधित कुछ पुरानी बीमारी थी जो ठीक नहीं हो रही थी। मैं उसके संबंध में उनसे कहना चाहता था, पर उनसे कहने की हिम्मत ही नहीं हो पाती थी। मैं कह नहीं पाता था। इस तरह 4 दिन निकल गए। 5वें दिन भी ऊपर गया, पर परम पूज्य गुरुदेव से कह नहीं पाया। कारण प्रवचन में प्राय रोज ही गुरुदेव कहते थे कि शांति कुंज अस्पताल नहीं है, कोई भी बीमारी, कष्ट और मनोकामना की बात ना करे। मेरे मन में उधेड़-बुन चलता रहा। मैं सोचता रहा कि आज तो अंतिम दिन है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। किसी तरह हिम्मत करके लगभग 11:30 बजे छोटे से कागज में अपनी समस्या लिखकर परम पूज्य गुरुदेव को देने के लिए ऊपर चला गया। ऊपर का दरवाज़ा खोलते ही देखा गुरुदेव सामने खड़े हैं। देखकर मुझे डांटा, क्या रे लड़के? मैं कुछ बोला नहीं और कागज उन्हें पकड़ा दिया। गुरुदेव ने उस कागज को बिना पढ़े कूड़ेदान में डाल दिया और मुझे डांटते हुए बोला, चल प्रवचन में चल। उन दिनों प्रवचन साधना कक्ष में होता था, जो कि ऋषि क्षेत्र में था। मैं सोचने लगा कि मेरा कष्ट नहीं भी दूर होता, पर गुरुदेव कम से कम मेरी समस्या, मेरा पत्र पढ़ तो लेते। दुखी मन से प्रवचन कक्ष में सबसे पीछे बैठा था। सुनने में मन नहीं लग रहा था। झपकी सी आ रही थी। एकाएक मुझे कुछ होने लगा। टक टक मेरी हड्डियां बोल रही थी। मेरे सिर से लेकर कमर तक रीढ़ की हड्डी में बिजली का करंट जैसे प्रवाहित हो रहा था। मैं कांप गया। उसी समय परम पूज्य गुरुदेव की स्नेह भरी वाणी अंतःकरण में सुनाई पड़ी, बेटा तेरा सारा कष्ट अब दूर हो गया है। मैं हिलडुल कर देखा। सचमुच में मेरा सारा दर्द एकदम गायब हो गया था। गुरुदेव की उस मीठी वाणी से मेरा हृदय आवाहित और मन पुलकित हो गया। मेरी कुंठा दूर हुई। गुरुदेव की ओर देखा तो वह मंच पर वैसे ही प्रवचन कर रहे थे। मुझे वह कष्ट दोबारा फिर नहीं हुआ। मैं आज तक एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। धन्य है परम पूज्य गुरुदेव। मैं उनके आगे नतमस्तक हूँ। आज समझ पाता हूँ कि पत्र पढ़ने, बातें कहने सुनने जैसी लौकिक आवश्यकता गुरुजी को नहीं होती थी, पर लोक व्यवहार हेतु वे सहज जीवन जीते थे। यह कहना था अतुल चंद्र मिश्र जी का, बोकारो स्टील सिटी से।